ठीक है ना। ड्यू टू सर्टन रीजन हसनैन सप्लायर ने वो चेक बैंक में जमा नहीं करवाया या करवा दिया हुआ है लेकिन अभी तक मेरे बैंक ने उसके बैंक में पैसे ट्रांसफर नहीं किए, तो ऐसे चेक्स क्या कहलाते हैं? आउटस्टैंडिंग। क्या कहलाते हैं? मेरा एक छोटा सा आपसे सवाल है, हमने जब ये चेक पे किया होगा हमने एंट्री क्या की होगी? अपने अकाउंट में क्रेडिट बैंक के डेबिट करेगा क्रेडिट, हमने अपनी कैश बुक में इसको क्रेडिट किया, लिखते जाए। हमने इसको क्या किया होगा? हसनैन क्या बैंक स्टेटमेंट में ये निकला है अभी तक? नहीं निकला ना, तो बैलेंस करने के लिए मुझे इसको रिवर्स करना पड़ेगा ना। तो याद रखना कि आपने जो अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं उनको क्या करना है? ऐड करना है। ठीक है, उनको क्या करना है आपने? ऐड। उसके बाद लिखे अनक्रेडिटेड चेक्स, इनको अनक्लियर्ड चेक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये डिपॉजिट्स हैं। ये कौन से चेक्स हैं? डिपॉजिट्स। ये कस्टमर ने हमें दिए, हमने अभी तक उनको जमा नहीं या फिर हमने जमा करवा दिया लेकिन बैंक ने अभी तक उसमें अमाउंट नहीं डाला, ऐसे को क्या कहते हैं? चेक्स को अनक्रेडिटेड चेक्स। अच्छा जरा मुझे सोच समझ के बताना, हमें चेक मिल गया, हमने उस टाइम पे अकाउंटिंग एंट्री पास करनी है जब हमारे पैसे बैंक में पैसे आएंगे तब करनी है? हाँ जी उसी टाइम कर दी हुई है। तो हमने डेबिट कर दिया हुआ कैश बुक में, हमने डेबिट कर दिया हुआ है। क्या ये बैंक में पैसे आए हैं अभी तक? तो रिवर्स करना है ना, क्या कर देंगे इसको? और तीसरी चीज है बैंक एरर्स। ठीक है, ये बैंक चार्जेस नहीं है, क्या लिखा हुआ है? बैंक एरर्स। वैसे तो बैंक एरर नहीं करता लेकिन बैंक जो भी एरर करेगा वो ऑटोमेटिकली खुद फ्यूचर में क्या कर देगा? उसको ठीक कर देगा। याद रखो बैंक का एरर जितना भी है उतना निकाल दो। अगर उसने किसी एक्सपेंस को ज्यादा माइनस कर दिया हुआ है तो तुम उसी हिसाब से उस एरर को एडजस्ट कर दो। ठीक है, अगर उसने कम लिखा हुआ है मतलब इस केस में जितना एरर है एज इट इज क्या कर दो आप? उसको आप एडजस्ट कर दो एज एल एस। ठीक है, अब मैं आपके सामने भी 2-3 सवाल रखता हूं, जवाब देते जाएंगे। डिसऑनर्ड चेक का ताल्लुक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट से है या कैश बुक से है? गुड, कैश बुक से। डिसऑनर्ड चेक जो हमने कस्टमर को दिया है, जो हमने सप्लायर को दिया, सॉरी, जो हमने किसको दिया है? तो हमने क्या एंट्री की होगी? नहीं, क्रेडिट। क्या हमने किया हुआ है? क्रेडिट। तो डिसऑनर हो गया हुआ है तो क्या कर देंगे इसमें भाई? तो ये डिसऑनर चेक कैश बुक की किस साइड पे आएंगे? डेबिट साइड। कस्टमर से हमने जो चेक लिए हमने कैश बुक डेबिट की लेकिन क्या हो गए वो? तो वो किस साइड पे आ जाएंगे? क्रेडिट साइड पे। बैंक चार्जेस बैंक स्टेटमेंट में लिखे हुए हैं, क्या हमारी कैश बुक में लिखे हुए हैं? वो नहीं ना, तो वो हम लोग अपने कैश बैलेंस में से क्या कर देंगे? क्रेडिट साइड पे करेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ना 2-3 चीजें हैं, ये एक डेबिट एडवाइस और क्रेडिट एडवाइस, नाम क्योंकि सिर्फ नाम का हेर फेर होता है। डेबिट एडवाइस और क्रेडिट एडवाइस क्या है? डेबिट एडवाइस है पेमेंट्स पे, डेबिट एडवाइस किस पर होती है?
और क्रेडिट एडवाइस किस पे होती है? आपने तो पेमेंट करनी थी, पेमेंट आ गई है, बैंक आपसे परमिशन के लिए पूछता है कि सर ये पेमेंट कर दूं, उसको हम क्या कहते हैं? डेबिट एडवाइस। यानी कि पेमेंट करना है तो बैंक ये पूछ रहा है आपसे कि सर मैं आपका अकाउंट डेबिट कर दूं, और बैंक में पैसे आ रहे हैं तो फिर उसको हम क्या कहेंगे? क्रेडिट एडवाइस। ठीक है जी। अच्छा, सैंपल के तौर पे जरा ये क्वेश्चन निकालें। पेज नंबर 294 इसमें जो पहली एग्जांपल है इसको सॉल्व करें शाबाश। सबसे पहली चीज साथ साथ जवाब देते जाएंगे आप। सबसे पहले क्या बनाना है? बनाएंगे कैश बुक। सबसे पहले कैश बुक बनाएंगे। जी कैश बुक का बैलेंस बताएं कितना? नेगेटिव बैलेंस है ना? क्यों नहीं? किस साइड पे आएगा? 12,100। सबसे पहले जी लॉजमेंट्स नॉट येट क्लियर्ड, अनक्लियर्ड चेक्स कैश बुक में आते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। दूसरे नंबर पे चेक्स नॉट येट प्रेजेंटेड, अनप्रेजेंटेड चेक्स, ये भी बैंक रिकंसिलिएशन में जाते हैं। बैंक चार्जेस क्रेडिट साइड में आएंगे, कितने के? डिसऑनर्ड चेक फ्रॉम कस्टमर, जब चेक मिला था तो हमने डेबिट किया था, इसको कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करेंगे ना, तो डिसऑनर्ड चेक कितने का? बस यही है, कैरी डाउन करें। नहीं यार 12,100 1300 1200 है बस। नहीं यार 14,600। चलेंगे आप रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएं। चलो बताओ जरा करेक्टेड कैश बुक बैलेंस कितना था? ना 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 ये नेगेटिव है। अनक्लियर्ड चेक्स बताएं कितने? 24,300। 24,300 के आपके पास अनक्रेडिटेड चेक्स है ये, और अनप्रेजेंटेड चेक्स कितने के हैं? टोटल कर लें।
जी सर। नेगेटिव है। यस सर। चेक करें कि बैंक स्टेटमेंट में यही बैलेंस था, यस सर। यही आ रहा है ना, ये यार। तो ये आपके रिकॉन्फिगरेशन। एग्जाम्पल 2 करें, अगला पेज निकालें, शाबाश पुट करो। सर ये सस्पेंस अकाउंट इस चैप्टर का हिस्सा है या अगले चैप्टर? नहीं, अगले। सबसे पहले क्या बनाना है, कैश फ्लो। बैंक बुक में कितना बैलेंस है जी? 272 पॉजिटिव है ना? नोट नंबर 1 में आउटस्टैंडिंग चेक्स हैं, इसका ताल्लुक बैंक रिकॉन्सिलिएशन से है। नोट नंबर जो डी है इसका ताल्लुक भी बैंक रिकॉन्सिलिएशन से ही है जी। ये अनप्रेजेंटेड हो गए ना। ई में पढ़ेंगी, receipt of rupees 15,000 was erroneously recorded on the credit side of bank book. अच्छा, रिसीट किस साइड पे आती है? एक बात मेंशन कर लो कि अगर कोई चीज, कोई भी अमाउंट रॉन्गली क्रेडिट हो जाए, होनी क्या चाहिए थी वो? एनी डेबिट अमाउंट, वो क्या हो जाए रॉन्गली, तो इसका जो रिवर्सल है ना वो आपने डबल अमाउंट से करना है। एक 15,000 तो आएगा उसको खत्म करने के लिए, इफेक्ट कैंसिल करने के लिए, और एक 15,000 आएगा उसको डेबिट पे लिखने के लिए, तो डबल हो गया ना हसनैन। फिर हसनैन देखो उसने क्या कर दिया है, उसने गलती से कैश बुक की क्रेडिट साइड पे कितना लिख दिया है, तो इसको कैंसिल करने के लिए डेबिट साइड पे कितना लिखेंगे, तो ये तो 15 जीरो हो गया, तो डेबिट पे 15 होना चाहिए ना। ठीक है ना? सर हमें ये कंफर्म था कि डेबिट अमाउंट थी जिसको हमने क्रेडिट रिसीट लिखा है ना, रिसीट सही। आगे पढ़ो। पेमेंट ऑफ ये भी गलत हो गया। पेमेंट किस साइड पे आती है तशाम? उसने किस साइड पे लिख दी है? डेबिट साइड पे। इसको भी डबल के साथ रिवर्स करें, लेकिन किस साइड पे? क्रेडिट साइड पे। 12,480 डबल करें इसको, 24,800
नोट नंबर 3, बैंक बुक की क्रेडिट साइड ओवरकास्ट है, ज्यादा है तो कम कर देंगे ना, ठीक है ना। ओवरकास्ट का मतलब होता है कि आपने गलती से ज्यादा लिखी हुई है, तो डेबिट साइड पे कर देंगे। क्या लिखा था कैश बुक का बैलेंस में? बैंक बुक ओवरस्टेटेड वाली जो था, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सी वाली साइड ओवरकास्ट है? तो डेबिट साइड पे कितना लिख देंगे? चौथे पॉइंट पढ़ लें। ये क्रेडिट ट्रांसफर्स हैं, ये क्या कहलाते हैं? क्रेडिट ट्रांसफर्स। भाई क्रेडिट ट्रांसफर्स है, बैंक में आ गए लेकिन हमारे डायरेक्टली बैंक में आए हैं। जो चीजें डायरेक्टली बैंक में ऐड हो रही हैं वो क्रेडिट ट्रांसफर्स हैं। क्यों जी? ठीक है ना, तो ऐड कर देंगे। कितना है ये? 87 बैलेंस कर। बैलेंसिंग फिगर है 369206 369 स्टार्टिंग फिगर रखें इसी को। यस ये करेक्टेड होगी। चेक करेंगे आउटस्टैंडिंग चेक्स कितने हैं आपके पास। टोटल करके लिखें। एट सिक्स ये कौन से चेक्स हैं? आउटस्टैंडिंग चेक्स अनप्रेजेंटेड है। 86 कितना? 86207 याद होंगे ना। यस अनक्रेडिटेड चेक्स कितने हैं? 22789 सबको ऐड कर लेंगे दोनों को। 144 और 83250 227 माइनस करें। टू टू सेवन चेक करें, यही बैलेंस है बैंक स्टेटमेंट में। अच्छा ये आप गौर से पढ़ लें, जहाँ पे वर्ड आउटस्टैंडिंग आ गया मैंने लिखवा दिया हुआ है। चेक करें पीछे मैंने आउटस्टैंडिंग चेक्स किसके साथ लिखवाए हैं? अनप्रेजेंटेड चेक्स। अनप्रेजेंटेड चेक्स आपने ऐड करने हैं, ठीक है ना। और जो डी है वो पेमेंट इन टू दी अकाउंट है, गौर से पढ़ लें। पेमेंट इन टू दी अकाउंट, इसका मतलब है कस्टमर ने चेक हमें दिया है,
तो ये कौन से चेक हो गए? अनक्रेडिटेड। ठीक है, तो ये सारी यहाँ पे ना टर्मिनोलॉजीज की वजह से प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो फिलहाल तक इसको यहीं पर रोकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे, मजीद इसमें जो जो प्रॉब्लम्स आते जाएंगे उसको देखते जाएंगे इसमें। सर एक क्लास और फिजिकल ले रहे हैं सर का नियम होगा। कल का क्लास का पॉसिबल मैं भी कुछ नहीं कह सकता, विशांत साहब के फादर की डेथ हो गई है।